क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत पेश आई वज़ीर आज़म को? कोई ऐसी अपेरेंटली कोई ऐसे चीज़ें रडार पर नहीं थी कि वज़ीर आज़म को किसी किस्म का ख़तरा हो? क्या प्रेशर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का या कोई और वजह थी? जी, थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी। ये जो बात है ना कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत क्या थी, तो मतलब ऑब्वियसली कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि वो खुद को इस तरह के इम्तिहान में डाले। जैसे ही हमने देखा कि सेनेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना शुरू हुए और जो सबसे बड़ी प्राइज्ड सीट थी यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज शेख वाली, उसका नतीजा आया, तो उसके बाद आपने भी देखा होगा कि एक डिबेट जनरेट होना शुरू हो गई कि एक सिटिंग गवर्नमेंट इस्लामाबाद से अपनी जनरल सीट हार जाए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत नाकामी की तरफ जा रही है, हुकूमत पर एतमाद खत्म हो गया है, हुकूमत के अपने ही अरकान का हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से जो दूसरा कैंडिडेट है वो कोई ना कोई वोट काबू करने में कामयाब हुआ, सो टू से। तो आई थिंक कि वो जो एक डिबेट बिल्ड होना शुरू हुई, मैं ये समझती हूँ कि देखिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मे बी यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ये बात मैं पहले भी अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कह चुकी हूँ कि खान साहब ने फॉर वंस एक बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर मूव की है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर खान साहब ये मूव खुद ना करते तो आप ये देख लेते कि आने वाले कुछ दिनों में ऑपोजिशन की तरफ से बार बार वो कहते हैं ना, वो डराया जाता कि ये अभी हम आज लेकर आ रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ, हम कल लेकर आ रहे हैं। तो खान साहब ने पहली तो बात ये कि बॉल ऑपोजिशन की कोर्ट में नहीं जाने दी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये काम खुद ही करेंगे और उसका जो भी नतीजा होगा वो देखा जाएगा। और मैं आई रियली वांटेड टू लुक इट अप, लेकिन मैं नहीं देख सकी इसको। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो गवर्नमेंट इस वक्त लाइन ले रही है या बता रही है, वो ये है कि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक दफा कोई प्राइम मिनिस्टर ईवान से एतमाद का वोट हासिल कर ले तो अगले 6 महीने के लिए ये कार्रवाई दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती। तो अगर ये बात ठीक है, आपका पॉइंट ये ठीक है, और ये हम कल भी अशतर और साफ साहब हमारे प्रोग्राम में थे, ट्रांसमिशन में, वो भी उनसे भी हमने सवाल किया था। मेरा सवाल फिर वही है कि एक समरी भेजी जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। उसके बाद प्रेसिडेंट इस चीज़ का कहते हैं कि जी नेशनल असेंबली का इजलास हो गया एंड ऑल दैट। अगर ख़तरा प्राइम मिनिस्टर को लगा या ख़तरा नहीं था और उनको एक ये प्रिज्यूम उन्होंने किया कि अपोजिशन इस तरह, पीडीएम इस तरह खेलेगी, तो आपको लगता है कि दैट्स द राइट अप्रोच? पीडीएम जो चाह रही थी वो हो गया। डू यू थिंक दैट्स राइट? नहीं, लेकिन पीडीएम तो ये बबल क्रिएट कर रही थी ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शायद वो नहीं एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे। वो तो ये कह रहे थे कि कितने अरकान किधर से डिफेक्ट करके आए हैं और गिलानी साहब सीट जीते हैं। ये तो नंबर्स जो हैं गिलानी साहब के केस में तो वाकई ये नंबर्स बता रहे थे कि लोगों ने पार्टी का साथ नहीं दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया है। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर कि उसकी रीजंस क्या हैं। वो जो एक मकरू पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत हमेशा सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाता है, ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, वो सारा कुछ इन प्लेस था। तो खान साहब ने बजाय इसके कि वो अपने सियासी अपोनेंट्स, जिनके साथ मैं समझती हूँ कि वो पर्सनल हुए हैं आजकल और हमेशा से हैं पर्सनल, उनको ये मौका देने के बजाय कि वो फ्रंट अपर हैंड होता उनका, वो फ्रंट फुट पे आके खेलते, खान साहब खुद फ्रंट फुट पे आके खेल गए। तो आई थिंक कि ये कार्रवाई शायद होनी ही थी। ऑपोजिशन करती तो मेरा ख्याल है खान साहब ने वो थोड़ा सा साथ में एक फेस सेविंग कह लीजिए या ईगो बूस्ट कह लीजिए, वो भी अपने लिए साथ में जो है वो खातिर में रख लिया और ये मूव खुद की जस्ट टू probably maybe look and sound confident, I think. 16 लोग, वज़ीर आज़म कहते हैं 15-16 लोग बिक गए। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में भी कहा कि बिक गए। तो वो 15-16 लोगों ने कल वज़ीर आज़म को जब वोट दिया तो उस वक्त वो बिके हुए नहीं थे, और पहले जब खामोशी में, अंधेरे में, सीक्रेट बैलेटिंग में वो बिक गए थे। जब बैलेट ओपन किए गए, जब पब्लिकली पूछा गया, तो फिर उस वक्त ये नहीं बिके। सो वो 16 लोग अब किस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कराती हैं? देखिए ना, ये 16 लोग तो मंसूर वही कैटेगरी के लोग हैं जो इस मुल्क में इस तरह के मौके पे हमेशा मेक और ब्रेक की सिचुएशन और पोजीशन में आ जाते हैं। और उसकी रीजन ये नहीं होती कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन ये होती है कि दे आर अवेलेबल फॉर सेल, एंड विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खान साहब ने अगर ये कहा कि ये लोग बिक गए, तो मैं आपको पता है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी चीजों से हमेशा डिसएग्री करती हूँ, पब्लिकली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन फॉर वंस आई रियली वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतर, एक अच्छी मूव की जब ये कहा कि ये जो बैलेट है ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की बहुत सारी पुरानी खराबियों का की जो है वो बेहतरी हो जाती
नुकसान जो पहले हम उठा चुके हैं उनके उसके अजाले की तरफ हम चले जाते अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए साथ बैठती। लेकिन आपने ऑपोजिशन का मौकफ देखा, ऑपोजिशन का मौकफ ये था कि ये काम तो बात जो कह रहे हैं ये तो बंदा ठीक कह रहा है, लेकिन क्योंकि ये बंदा कह रहा है तो अब हम साथ नहीं देंगे। उस चीज के अंदर ऑपोजिशन ने कोऑपरेट नहीं किया और आई रियली हैव टू से दिस के गिलानी साहब के जीतने के बाद ये बात साबित होती है कि ऑपोजिशन ने सारी चीज को कैलकुलेट किया हुआ था। दे हैड अ रीजन एंड अ मोटिव जिसकी वजह से उन्होंने एग्री नहीं किया ओपन बैलेटिंग के लिए। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर देखें ये 16 लोग तो वही लोग हैं जो हमेशा जो है वो आपने वो कॉल वीडियो लीक्स। यशवीन आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया।